आ गई आ गई। हाँ जी, ऑडियो वीडियो एक बार सर चेक करा दो प्रॉपर। वीडियो प्रॉपर है। चलिए, चलो भाई, वेरी गुड। देखिए, अभी तक आप लॉस देख रहे थे, लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, जिसमें मेजर लॉस में आपके एडी करंट लॉस है, एडी करंट लॉस है, जिसको आप पीई से लिखते हो, वाट, मतलब वाट में आ जाएगी इसकी यूनिट, किस में आ जाएगी, वॉट में। और एक कौन सा लॉस है, ये मेजर लॉस है भाई, कौन सा लॉस, कौन सी लॉसेज है ये, मेजर लॉस, हिस्ट्रेसिस लॉस, जिसको आप पीएच से लिखते हो। यहां तक कर लिया था। फिर यहां पर आपको यह बताना था कि ये एडी करंट और हिस्ट्रेसिस करंट अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो वो टोटल आपका आयरन लॉस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यस और नो, सबको पता है इस बात का, टोटल आपका क्या आ जाएगा, आयरन लॉस आ जाएगा। और आप सबको यह भी पता है कि ये जो ये दोनों के दोनों जो लॉस आप निकालते हैं, ये टोटल लॉस को आप टोटल कोर लॉस भी बोलते हैं, क्या बोलते होता है, टोटल कोर लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कोर लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। स्टूडेंट, मैंने आपको यहां पर एक कंसेप्ट दिया था कि आपको देखना होगा जो V बाई एफ का जो रेशियो बन रहा है, जो F के प्रोपोर्शनल है, या तो आप वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को फिक्स करके, अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स जो बह रही है ट्रांसफॉर्मर में उसको फिक्स करना है तो आपको वोल्टेज को फिक्स करना होगा और करंट फ्रीक्वेंसी को भी फिक्स करना होगा। अगर आप ये चीजें फिक्स कर देते हो, मतलब कांस्टेंट कर रहे हो आप, तो उस केस में एडी करंट किस पे डिपेंड करेगा, हिस्टैरिसीस करंट किस पे डिपेंड करेगा, ये मैंने आपको बताया था, यस और नो। तो अगर ई जो है एडी करंट की अगर मैं बात करूं कि V बाई एफ को कांस्टेंट रखा हुआ है आपने, तो मुझे बताइए, V बाई एफ को कांस्टेंट रखा, अच्छा आप लोग कुछ लोग ऑफलाइन नहीं आ पाए हो आज, जो प्रैक्टिकल इक्विवेलेंट सर्किट से जो रेफर्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो जब ऑफलाइन आप लोग कुछ स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो उनके साथ मैं डिस्कस करके प्रॉपर समझा पाऊंगा ऑनलाइन वालों को, स्टूडेंट्स को भी, राइट, क्योंकि जो ऑफलाइन वाले क्वेश्चन कुछ पूछ लेते हैं तो वो ऑनलाइन को समझाना भी आसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं टेस्ट के बारे में बताऊंगा आज आपको, टेस्ट क्या होते हैं ट्रांसफॉर्मर का। तो V बाई एफ अगर कांस्टेंट रखा है, मतलब फ्लक्स भी आपने ये वाली वैल्यू भी कांस्टेंट कर दी, तो आप मुझे बताइए, फाई एम भी कांस्टेंट रखा, तो आप मुझे बताइए कि भाई जो एडी करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एडी करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के, इसको सर्कल कर लो। और हिस्टैरिसीस लॉस किसके डिपेंड करता है, ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी, ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी, इसको भी सर्कल कर लो। ये कोर लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर है, मेजर लॉस, कौन से लॉस, मेजर लॉस। ये तो तब है जब फ्रीक्वेंसी का जो V बाई एफ का रेशियो आपने कांस्टेंट रखा। और कल आपको यह भी बताया था कि इसी कॉन्सेप्ट से ईएमएफ इक्वेशन से ये निकला है ट्रांसफॉर्मर की, 4.44 फ्रीक्वेंसी फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न, यहां से साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर भी हम प्रेडिक्ट कर पाए कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मर का साइज कम रखा जाता है। आया समझ में। तो यहां पर एक रिलेशनशिप भी बनाई थी मैंने दोनों को ऐड करके, आपको याद होगी ये इक्वेशन, जिन्होंने लास्ट क्लास लगाई है, ए एफ का स्क्वायर प्लस टोटल आयरन लॉस किस बात के इक्वल आएंगे, प्लस बी एफ, क्या कहते हो। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी पी आई अपॉन एफ, ए एफ अपॉन बी। अभी इमीडिएटली चलते हैं टेस्ट के ऊपर, यहां तक हम सब जानते हैं। ये इक्वेशन याद रखना किसके लिए, एमसीक्यू एग्जाम के लिए, या फिर कोई ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस बात पे ही बन जाए, ए एफ प्लस बी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
मैं बार बार बोल रहा हूं, V/F कांस्टेंट का मतलब है फ्लक्स कांस्टेंट। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गई तो जिस चीज से फ्लक्स बना, फ्लक्स किससे बना है? मैग्नेटाइजिंग करंट से। ये भी कांस्टेंट, ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। आज की क्लास में लगभग मैं 80% ट्रांसफॉर्मर बता दूंगा आपको कंप्लीट एक बार में ही, राइट? इसलिए अंत तक जरूर क्लास, आज की क्लास एक मास्टर क्लास रहने वाली है, सब कुछ बताऊंगा आज की क्लास में, राइट? इसलिए पूरी क्लास देख लेना। अगर आपके 2-3 आपको ऑफ मिल गए हैं, ठीक है, ऑफ का फाइनल वैसे आपको रमन सर बताएंगे कि कब कब के आपके ऑफ हैं। एक बार समझ लेते हैं, कुछ अभी बोलने लग जाएंगे कि अभी ऑफ कब कब से हैं हमारे, ठीक है? तो अभी समझे इस बात को। तो अगर आप ये रेशियो कांस्टेंट नहीं रख पाए तो क्या बताया था आपको, इफ V/F अगर आप कांस्टेंट नहीं रख पाए, नॉट कांस्टेंट, तो ना तो फ्लक्स कांस्टेंट है, ना मैग्नेटाइजिंग करंट, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है आपका। उस सिचुएशन में एडी करंट डिपेंड करेगा वोल्टेज के स्क्वायर, मतलब एडी करंट, ये वॉल्यूम नहीं है अब की बार, किस पे डिपेंड कर रहा है एडी करंट? वोल्टेज, नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। अब की बार एडी करंट की डिपेंडेंसी फ्रीक्वेंसी से नहीं होगी। बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में स्टूडेंट, जब एमसीक्यू आप पढ़ते हो ना तब आपको पता चलेगा कि क्या वैल्यू है इस क्लास की, राइट? बहुत सारी चीजें मैंने इसमें सब कुछ क्लियर कर दिया आपको इस टॉपिक में। और अगर लगे हाथ स्ट्रेसेस का भी देख लो, इसकी डिपेंडेंसी, हाँ जी, जब V/F कांस्टेंट नहीं है, इसकी डिपेंडेंसी वोल्टेज पे भी होती है और फ्रीक्वेंसी पे भी होती है, बोथ। एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? यहां तक कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी? अब एक कॉन्सेप्ट और देखो, आपको मैंने बताया था, एक फॉर्मूला दिया था, ये एक, इसको ऐसे लिख लो प्रॉपर वे में, जो मैंने सर्च की है इस चीज पे, यहां से परफेक्ट निकला है ये फॉर्मूला। जब पेपर में आप जाओगे, ये ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी वाला से क्वेश्चन है। यहां पर पीसीएम क्या है? पीसीएम कॉपर लॉस, ये क्या है? कॉपर लॉस एट एनी लोड, ये तो ये चीज है। एक्स पता क्या है बच्चों? लोड रेशो। क्या है? लोड का रेशो। और पीसी क्या है भाई? फुल लोड कॉपर लॉस। फुल लोड, अभी तक मैंने ये नहीं बताया कॉपर लॉस कैसे निकालेंगे, एक लाइन में बता दूंगा फुल लोड कॉपर लॉस। अगर आपको रेफर्ड करना आ गया ट्रांसफॉर्मर को, प्राइमरी को सेकेंडरी और सेकेंडरी को प्राइमरी, फर्स्ट डे से ही बता रहा हूं, सिंपल हो जाएगा अगर रेफर्ड करना आ गया आपको। फुल लोड कॉपर लॉस, बताओ यहां तक। अब एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब मुझे बताओ, जब एक्स की वैल्यू मान लिया 1/2 कर दी इसने, तो उसको क्या बोलोगे आप? 1 कर दी या 50% कर दी, वो बोलेगा एक्स की वैल्यू 1/2 है या एक्स की वैल्यू 50% है, मतलब एक ही है। तो मतलब आपका जो लोड है वो हाफ है। क्या है? फुल लोड नहीं लगाया आपने, हाफ लोड लगाया है। कितने बच्चे मुझे बताएंगे, अगर एक्स की वैल्यू, लोड रेशियो की वैल्यू 1/4 है, तो कितने परसेंट लोड लगाया है? मान लिया लोड आपने 100 ओम का लगाना है, तो आपने 1/4 का मतलब 100 का 1/4 कितना होता है? 25%। तो मतलब 25% लगाया आपने लोड। अब मुझे बताओ कितने स्टूडेंट बताएंगे, अगर एक्स की वैल्यू मैंने 3/4 लगाई तो कितना परसेंट लोड लगाया? कौन बताएगा? कितना परसेंट लोड लगाया, कौन बताएगा यहां तक? कितना परसेंट लोड लगाया, कौन बताएगा भाई? 75%। कुछ नहीं करना होता यार, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये 25 हो गया, ये 75% हो गया। तो इस तरह से होगा।
सुन लो एक क्वेश्चन, सुन लो एक क्वेश्चन फिर से। अगर क्वेश्चन ले लो एमसीक्यू, यहां से देखो, एक एमसीक्यू देखो यहां से, एक एमसीक्यू देखा जाएगा यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकलेगा। फुल लोड कॉपर लॉस इज, फुल लोड कॉपर लॉस दे रखा है आपको कितना, 1600 वाट कॉपर लॉस पता है आपको, फुल लोड पे है, किस पे है भाई, फुल लोड के ऊपर। और स्टूडेंट आपको बताना है फाइंड कॉपर लॉस एट 50% लोड या फिर हाफ लोड। 1/2 को आप हाफ बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं आप, 50% लोड, 50/100 कितना होगा, 1/2। तो फॉर्मूला क्या, क्या फॉर्मूला लेकर आए हो आप लोग, फॉर्मूला बच्चों देखो ये है, अभी आप कॉपर लॉस किसी भी लोड पे निकालना हो, इसको पीसीयू एम क्यों लिखा, इसको पीसी एक्स लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्या कहते हो, पीसी लोड एक्स ज्यादा बेटर रहेगा। कॉपर लॉस एट लोड रेशो, एक्स माना है ना, एम है, अगर यहां एम मानना है तो फिर एम लिख लो यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स से याद रहेगा आपको। मैं चाहता ये हूं कि आपको चीजें याद भी रहें, ना कि सिर्फ सिंपल समझ के जाओ, यहां से याद भी होनी चाहिए चीजें। एक्स मान लो, एक्स ही माना हुआ है हर जगह मैंने, तो पीसी एक्स हो गया आपका 1, हाँ जी। फॉर्मूला क्या था, कॉपर लोड एट, कॉपर लॉस एट एनी लोड इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इंटू पीसीयू, ये है फुल लोड कॉपर लॉस। फुल लोड कॉपर लॉस कितना देर का है बच्चों, 1600, हाँ जी। एक्स, एक्स कितना है 1/2, और उसका स्क्वायर करना है, 1/2 का स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा, हाँ जी कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1600 से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ जाएगा 400 वॉट। आया समझ में, आया समझ में, कर लोगे एक बार, चीजों को देखो क्लैरिटी से, राइट। एक क्वेश्चन और करके दिखाना है, सबने आंसर देना है इसका, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन लाता हूं मैं, एमसीक्यू, यहां से देखें एमसीक्यू, एक और एमसीक्यू अगर आज देखोगे आप तो आपका पता चल जाएगा आपको कितना डेप्थ से क्लियरिटी हुआ कि ये जो ट्रांसफॉर्मर का जो लोड लॉस होता है, कॉपर लॉस एट एनी लोड, कैसे निकालते होते हैं। एक क्वेश्चन कंफर्म है, न्यूमेरिकल की फॉर्म में आपको आ जाएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। एट 3/4 लोड द कॉपर लॉस, कितना दे रखा है, 200 वाट, कितना दे रखा है कॉपर लॉस, 200 वाट। फाइंड फुल, फाइंड कॉपर लॉस, फाइंड कॉपर लॉस, कॉपर लॉस आपको निकालना है एट 25% ऑफ फुल लोड। कौन निकालेगा इसको, मैं टाइम दूंगा आपको, ऑप्शन ले लो इसके। हाँ जी स्टूडेंट, निकाल पाओगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को 10 बार कर लेना, कम से कम प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कर लेना 10 बार। आज कर लिया, कुछ दिन बाद फिर करना, कुछ दिन के बाद फिर कर लेना, दिमाग में जब तक ये क्वेश्चन बैठे ना तो और क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3/5 4 लोड पे कॉपर लॉस दे रखा है इतना, कॉपर लॉस निकालना है 25% ऑफ फुल लोड पे, निकालोगे इसका आंसर। हाँ जी, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जेई दे रहे हैं, एई दे रहे हैं, ईएससी दे रहे हैं, या गेट का कोई एग्जाम दे रहे हैं, सब में आएगा, सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1600 आएगा, 100 वाट आएगा, 200 वाट आएगा कि 300 वाट आएगा, बताओ।
चलो मैं कर लेता हूं, आपने निकाल लिया होगा इसका आंसर। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूले से ही कर लेते हैं इसको तो। हालांकि मैंने कॉमन सेंस से भी बताया था कि कॉपर लॉस को आयरन लॉस जब बराबर हो जाएंगे तो वो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती कि नहीं होती। लेकिन आप इस साइड आ जाइए। आप फुल लोड कॉपर लॉस की बात बाद में करेंगे, फॉर्मूले से निकाल लेते हैं पहले। कॉपर लॉस किसी भी लोड पे आपने निकालना हो तो आप क्या करते हैं, जो भी आपको एक्स दे रखा है लोड का, उसका स्क्वायर करना है और फुल लोड कॉपर लॉस यहां लिखना है। हाँ जी, मुझे बताओगे इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। 3/4 गिवन है ना, तो 3/4 गिवन है स्टार्टिंग में, तो 3/4 लिख दो, एक्स की वैल्यू 3/4। और यहां पर ये क्या है, फुल लोड कॉपर लॉस, इसको लिख लो, ये तो पता ही नहीं है आपको कितना है। पीसीएक्स दे रखा है, देखने दे रखा है 3/4 लोड के ऊपर कॉपर जो लॉस है वो मतलब 3/4 पे 200 वाट है। कितना है, 200 वाट है। तो यहां से फुल लोड कॉपर लॉस की वैल्यू आ जाएगी। बताओ क्या आएगी, फुल लोड कॉपर लॉस, इसको क्या बोलते हैं, फुल लोड कॉपर लॉस। अभी बताया था पीसीयू को बोलते हैं फुल लोड कॉपर लॉस, देखो अभी बताया था। ये देखो पीसीयू होता है फुल लोड कॉपर लॉस। समझ में आया। अब आपके पास फुल लोड कॉपर लॉस की वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई बताओ। ये 3/4 इधर जाके 200 का 200, ये 3/4, वैसे तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो है ही, ऊपर जाके 16 हो गए, उधर जाके 16 बन गया स्क्वायर में, और ये 9 बन गया, है ना। कितना आ रहा है फुल लोड कॉपर लॉस, कोई बताएगा। ये कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। ऐसा करो यार, इसको ना 200 मत लो, कट नहीं रहा है फिर ये पूरा, इसको 900 ले लो। मैं जो 3/4 पे ना, दिक्कत कुछ नहीं है, मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं बस। कॉपर लॉस 3/4 लोड पे जो लॉस आया, कॉपर लॉस की वैल्यू मैं 200 वाट से चेंज करके 900 वाट कर रहा हूं, ताकि मुझे आसानी हो यार कट करने में, ठीक है। ये 900 कर लो, अब करना देखो, ये 900 कर लो। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन है, मैंने उठा के लिख लिया होगा 200, उठा उस फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, बस फ्रैक्शन में आंसर आ जाता और कुछ भी नहीं है। यहाँ 100 आ गया, तो फुल लोड कॉपर लॉस की वैल्यू आ गई भी 1600 वाट। कितनी आ गई, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट समझदारी यही दिखाएंगे कि वो इसका आंसर 1600 वाट लिख कर आएंगे। क्या लिख कर आएंगे, लेकिन क्या मुझे बताइए, क्या 1600 वाट इसका आंसर है। ये क्वेश्चन जिसने कर लिया वो नॉर्मल बेसिक लेवल के क्वेश्चन तो कर ही लेगा, न्यूमेरिकल वाले थोड़े से उससे और आगे भी चला जाएगा, मतलब ए लेवल ईएससी लेवल के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी कर जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो पीसीयू आया है ये फुल लोड कॉपर लॉस आया है, फुल लोड कॉपर का लॉस आया है। क्या आया है भाई, ये फुल लोड कॉपर का लॉस। तो क्या यही आंसर है, देखना क्या पूछा हुआ है। आपको निकालना है कॉपर लॉस, निकालना है 25% फुल लोड पे। कुछ बच्चे जिससे 1600 वाट निकालते हैं आंसर ये टिक कर देंगे, और वो पूरी तरह से गलत है यहां पर, क्योंकि उसने फुल लोड कॉपर लॉस नहीं पूछा, उसने पूछा 25% पे कितना होगा। क्या कहते हो। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा और आगे होगा, फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यस और नो। आपको फुल लोड कॉपर लॉस आ गया, फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अगेन। किसी भी लोड के ऊपर, किसी भी लोड के ऊपर, किसी भी लोड के ऊपर कॉपर लॉस आपको निकालना है, फुल लोड कॉपर लॉस किस किस वैल्यू पे निकालना है, 25% पे। तो ये तो यहां पर आ जाएगा। 25% का मतलब बताओ क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है भाई, 25% का, 25% का मतलब होता है 25/100, और ये हो गया 1/4। आओ पीसीएक्स निकाल रहा हूं मैं, एक्स की वैल्यू किस पे, 25% पे। हाँ जी, 1/4 का स्क्वायर इंटू में 1600 वाट, तो 1/4 का स्क्वायर हुआ 1/16, 16 इंटू 1600, ये कटा तो कितना आ गया 100 वाट। 100 वाट आंसर है इसका। कितना आंसर है, हाँ 1/4, ठीक है आकाशदीप, ठीक है 100 वाट आएगा, 100 वाट आंसर आएगा, ये इसका आंसर है। तो कुछ स्टूडेंट ये कराएंगे इसका 1600 वाट।
1600 वाट तो फुल लोड निकाल दिया आपने। उसने एक लाइन लिखी थी 25% पे निकालना है, अगर 25% ना होता, कॉपर फुल लोड बताना था, तब 1600 वाट ठीक था। आया समझ में? आया समझ में भाई? इस क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को ऐसे यूनिवर्सल क्वेश्चन बनाना और कई कई बार करना है। इस क्वेश्चन को आज कर लिया, मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ दिन बाद फिर ट्राई करना है, फिर रिवीजन कर रहे हो, फिर करना है। इलेक्ट्रिकल मशीन में अगर आपने कमांड बनानी है, तो जो मैं न्यूमेरिकल आपको सेलेक्ट करके दे रहा हूं, जो ये मैं 100-150 को न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा इस सब्जेक्ट में कम से कम, तो वो आपने बार बार रिवाइज करने हैं। ये चूज इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किए गए हैं क्वेश्चन। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? चलो फिर आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी की। सबको पता है एफिशिएंसी, मैं पहले भी बता चुका हूं एफिशिएंसी। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, कंडीशन फॉर ट्रांसफॉर्मर की, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो आप बताइए क्या करोगे आप? जैसे आर एल इक्वल टू आर टी एच होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में, यहां पी आई किसके बराबर होता है? सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ऐसे लिखो, आयरन लॉस किसके बराबर आने चाहिए? पहले थ्योरेटिकल लिख रहा हूं, किसके बराबर आना चाहिए? कॉपर लॉस के। पहले थ्योरी में लिखेंगे कॉपर लॉस। अब लिखो, मतलब मैंने गलत अलग तरीके से लिख दिया था। आयरन लॉस, आयरन लॉस किसके बराबर आ जाएंगे? जब कॉपर लॉस के बराबर आ जाएंगे, तो हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी देगी। एक ग्राफ बना के दूंगा मैं आपको, तब पता चलेगा आपको, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। तो अगर मैं ये कहता था, अभी मैंने कहा था, अगर एक्स एक लोड रेशियो है, क्या है? तो पी आई बराबर एक्स का स्क्वायर। पी आई मतलब ये कांस्टेंट लॉस होते हैं, क्या होते हैं पता है आपको? फिक्स लॉस होते हैं। एक्स स्क्वायर ऑफ पी सी यू। देखो यहां पर क्वेश्चन में ये दो चीजें हो गई। जब भी वो जो पिछले वाला क्वेश्चन कराया, उसके लिए तो फॉर्मूला ये याद रखना है, कॉपर लॉस एट एनी लोड इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ सी यू। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है। जब एक्स की वैल्यू फुल लोड हो जाएगी, फुल लोड पे जो कॉपर लॉस आएगा और आयरन लॉस आएगा, जब बराबर होंगे, जब वो बराबर हो जाएंगे, समझ रहे हो, तो उस सिचुएशन में इसको आयरन लॉस लिख सकते हैं, क्योंकि आयरन लॉस तो चेंज होता नहीं है। तो उस सिचुएशन में फॉर्मूला आप ऐसे याद रखना जब मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला होगा, क्योंकि ये तो बदलता रहेगा ना क्वेश्चन में। कभी एक्स की वैल्यू 1/2 आएगी, कभी एक्स की वैल्यू 1/4 आएगी, कभी 3/4 आएगी। ये भी लेटर क्वेश्चन में करके देखा आपने। तो अब आप क्या करो, अब आप क्या करो यहां से, हाँ जी समझ में आया? अब आपका क्या करो यहां से, तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि जब न्यूमेरिकल करना है तो ये फॉर्मूला भाई, और एक फिक्स वैल्यू ये भी याद रखो, क्योंकि आयरन लॉस फिक्स लॉस होते हैं। जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट इज फुल लोड, फुल लोड, तो पी आई इक्वल टू पीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी आई इक्वल टू पीसी। सुनिए अब, लेकिन जब लोड की रेशियो में दे रखा है, तो आपको कॉपर लॉस एट एनी लोड गिवन होगा, फुल लोड यहां से ये गिवन होगा, एक्स की वैल्यू गिवन होगी, सॉरी आपको क्या गिवन होगा इनमें से, या तो एक्स गिवन होगा या फिर फुल लोड कॉपर लॉस गिवन होगा। आपको क्या पूछा जाएगा? कॉपर लॉस निकालना है, क्योंकि वेरिएबल लॉस है किसी भी लोड के ऊपर, तो वो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है? अरे क्लियर है? इसका भी ठीक है कॉन्सेप्ट। अब यहां से अगर कहीं किसी बार एक्स आपसे निकलवाना चाहे, कि जो एक्स क्या होती है? लोड की रेशियो। एक्स क्या होती है? लोड की रेशियो। तो बताओगे कैसे बनेगा? एक्स का स्क्वायर यहीं रखो, पी आई अपॉन पी सी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी पी आई अपॉन पी सी। कुछ नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मूले से निकला है ये। समझ में आया? पीसी मतलब कॉपर लॉस। पीसी मतलब इसको लिख दो, यहां पर पीसी लिखा होता है कॉपर लॉस, कॉपर लॉस, ये लो। हाँ जी समझ में आया? तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल भी हो जाना चाहिए इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं इसके ऊपर।
आपने इसका आंसर देना है, जिसमें लोड रेशो निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? लोड रेशो, एक्स निकालना होगा। अभी तक तो क्या बता रहे थे? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखना ध्यान से। आपको आपको क्या गिवन है? आपको 3/4, ये x गिवन है ऑलरेडी। x क्या है पता है, लोड रेशियो पता है आपको। इस किसी पर्टिकुलर लोड रेशियो पे कॉपर लॉस की वैल्यू पता है, और आपको फुल लोड कॉपर लॉस निकालना है। उसके बाद आपको 25% पे निकालना है। लेकिन अब की बार क्या है, आपको क्या निकालना है? लोड रेशियो निकालनी है। क्या निकालनी है? लोड रेशियो, एक्स की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में। किससे? पीआई पीसी वगैरह से, आयरन और कॉपर लॉस के फॉर्मूले से। तो सुनो क्वेश्चन क्या है। एक ट्रांसफॉर्मर है भाई, एमसीक्यू है भाई, एमसीक्यू। एक ट्रांसफॉर्मर है जिसका फुल लोड, ट्रांसफॉर्मर का फुल लोड ट्रांसफॉर्मर का फुल लोड, जो आयरन लॉस है, फुल लोड पे आयरन और कॉपर बराबर होते हैं। फुल लोड आयरन जो लॉस है, आयरन जो लॉस है वो कितना दे रखा है? 400 वाट। कितना दे रखा है? 400 वाट। आया समझ में क्वेश्चन यहां तक? फुल लोड आयरन लॉस का मतलब है ये फुल, जब आयरन लॉस कॉपर लॉस बराबर हो जाएंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी भी आ जाएगी। हाँ जी। एंड फुल लोड आयरन लॉस दे दिया, कॉपर लॉस कितने दे रखे हैं? क्या ये ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी में जाएगा? नहीं, क्योंकि आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर नहीं है। क्वेश्चन देखते समझ में आ जाना चाहिए। आयरन लॉस तो उतने ही रहेंगे, ये जो फुल लोड कॉपर लॉस है इनको कम करके कितना बनाना होगा? 1600 को 400, तब जाके पीआई इक्वल टू पीसी होगा और मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? मैक्सिमम एफिशिएंसी। आया समझ में? लेकिन चलो, हमें तो उसने दे दिया कॉपर लॉस ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये तो चेंज हो सकते हैं। 1600 से कम करके 400 कर देंगे। समझ में आया? फिर ये कह रहा है एट विच फाइंड परसेंटेज लोड रेशो एट विच ट्रांसफॉर्मर विल गिव मैक्सिमम एफिशिएंसी। किस पर्टिकुलर लोड रेशियो पर ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा? लोड रेशियो क्या होनी चाहिए? आ जाओ सॉल्यूशन पे। एक्स की वैल्यू क्या है? पी आई अपॉन पी सी। आयरन लॉस कितने हैं भाई? वो तो 400 ही है, फिक्स है। और कॉपर लॉस कितना बोल रहा है? 1600। कट करो, 1/4। 1/4 का रूट बना 1/2। तो अगर लोड रेशो 1/2 या फिर लोड 50% रखोगे, लोड ना तो जीरो रखा ना 100% रखना है, 50% जब लोड रखोगे यू विल गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी। मतलब कॉपर लॉस कम होके कितना हो जाएगा? 400 वाट हो जाएगा, और पीआई इक्वल टू पीसी आ जाएगा। यू विल गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है? 1/2 आना चाहिए। क्या तो ऑप्शंस में 1/2 लिखा होगा लोड, हाफ होगा, या फिर ऑप्शंस में लिखा होगा 50%। इन सब बातों का मीनिंग सेम है। क्या है? इन सब बातों का मीनिंग सेम है। हाँ जी। वीरेंद्र, आकाशदीप, समझ में आया? कुछ होमवर्क दिया जाएगा, कुछ काम करने के लिए दिया जाएगा इन हॉलीडेज में आपको, राइट? तो वो आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। ठीक है? तो एक बार उसको देखते रहना डेली बेसिस पे। ठीक है? चलो, अब हमें यह नहीं पता चल रहा है कि ट्रांसफॉर्मर को फुल लोड पे रखें कि हाफ लोड पे रखें। सुनो ध्यान से। अब यहां लिख लो, एक तरफ वाई एक्सिस पे लिख लो एफिशिएंसी बढ़ रही है, यहां यह है ओरिजिन, यहां जीरो एफिशिएंसी है। और एक तरफ लिख लो आई, लोड करंट। ठीक है?
लोड करंट, लोड लगा रहे हो, लोड में लोड लगाओगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सुनो ध्यान से, ग्राफ देखो मैं कैसे बना रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना इस ग्राफ को। जितनी अब तक वर्कआउट की है वो सारी चीजें ग्राफ बता देगा आपको, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी आपकी बात। ये एक ना, ये यहां पर ना, ये हमें इस पॉइंट का मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है, इसको बोलते हैं आप मैक्सिमम। और यहां पर ये है आपका कुछ लोड की वैल्यू। देखो, जब आप एक करंट फ्लो करवा रहे हैं, क्या फ्लो करवा रहे हैं, करंट फ्लो करवा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर में एक्स ले लो और एक्स टाइम ऑफ फुल लोड ले लो। और एक्स क्या पॉइंट है लोड का, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका एक्स है। और एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, पी आई अपॉन पीसी से है। देखो, फुल लोड करंट का मतलब स्टार्टिंग में जब आपने जैसे नो लोड करंट देते हैं तो ट्रांसफॉर्मर में आपने करंट देना शुरू किया, क्या देना शुरू किया, करंट। और वो करंट कैसे निकलेगा ट्रांसफॉर्मर का, जो लोड करंट, वो लोड पे डिपेंडेंट होगा। किस पे डिपेंडेंट होगा, लोड पे। तो जब आपका आप कम लोड लगाओगे, क्या लगाओगे, कम लोड लगाओगे, मतलब आप यहां पर हैं, मतलब आपने लोड, ये एक्स की वैल्यू है, ये बदलती रहेगी। मतलब अभी आपने लोड लगाया 0, थोड़ी देर में आपने लोड बदल दिया, मतलब आपने लोड लगा दिया कुछ x1 लोड लगा दिया, जेडएल की वैल्यू, तो थोड़ा सा करंट फ्लो होना शुरू हो गया, तो आई एक्स वन बन गया। क्या बन गया यहां पर, आई एक्स वन। तो अभी मैं ये कहूंगा कि आपने जो लोड थोड़ा सा बढ़ाया है, जिससे लोड करंट की वैल्यू बढ़ गई, तो अभी भी ट्रांसफॉर्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं आएगी। एक ट्रांसफॉर्मर आप किसी एरिया में जाकर रख दो, तो उसको अगर थोड़े लोड पे, कम लोड पे भी चलाओगे, तो वो अच्छी एफिशिएंसी नहीं देगा। थोड़ा और लोड बढ़ाओ, थोड़ा और करंट बढ़ गया, देखो करंट की एक सीजन है लोड में। अरे लोड करंट किस पे डिपेंड करता है, लोड के रेजिस्टेंस पे, क्योंकि वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। जैसे जैसे लोड को बढ़ाओ, जैसे जैसे लोड आप चेंज करोगे, जेडएल चेंज करोगे, आईएल चेंज होगा कि नहीं होगा। तो करते करते आप कहां पर आ गए, मान लीजिए ये एक्स की वैल्यू है, जैसे 1/2 अभी आपने किया, अभी आपका क्या आया था थोड़ी देर पहले, 1/2 पे। तो आप लोड इतना लगा दिया जिससे हाफ लोड करंट फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो हो रहा है, इसको मैं 1/2 लिख दूं, 50% लोड लगा दिया आपने, तो करंट फ्लो होने लगा। उस सिचुएशन में क्या हुआ, पीआई इक्वल टू पीसी बन गया। क्या बन गया, पीआई इक्वल टू पीसी। आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर हो गई। तो इस पॉइंट पर जब आप एक ऐसा लोड लगा दोगे जब पीआई इक्वल टू पीसी हो जाएगा, उस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। तो आप मुझे बताइए, इस पूरे रीजन में जब भी यहां तक इस पूरे रीजन में यहां पर आपने जितना भी लोड लगाया, जस्ट एक्स, जो भी एक्स, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपने हाफ लोड लगाया होगा, मान लिया अभी अभी कितना पता चला कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगी, हाफ लोड पे, क्योंकि कॉपर लॉस तो पहले से बहुत ज्यादा थी, 1600 वाट थी, यस और नो। तो आपने क्या किया, हाफ लोड लगा दो, और जैसे ही आपने हाफ लोड लगाया, पी इक्वल टू पीसी हो गया। तो ट्रांसफॉर्मर एक पर्टिकुलर लोड पे, और वो वैल्यू है एक्स, क्या है, एक्स, उस पर्टिकुलर लोड पे आपको फुल लोड करंट, और ये जो आपका आई एक्स करंट है वो क्या बन गया, एक्स टाइम ऑफ आई फुल लोड करंट बन गया। क्या बन गया, मान लिया वो 4 एम्पियर करंट वो करंट है जब पी आई इक्वल टू पीसी। अभी 4 एम्पियर करंट पूरा फुल लोड करंट नहीं है, फुल लोड करंट तो और भी ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट, ये रिलेशनशिप है, जब आपका एक्स चेंज होते होते, आपका लोड करंट चेंज होते होते यहां पर पहुंच जाएगा, तो वो फुल लोड करंट और आई एक्स एक्स टाइम ऑफ फुल लोड करंट होगा। मतलब अब पी आई इक्वल टू पीसी हो चुका है। ट्रांसफॉर्मर विल गिव मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो किसी एरिया में अगर ट्रांसफॉर्मर रखोगे तो कम लोड पे चलाओगे तो ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी नहीं देगा। लेकिन समझने वाली बात यह है, जब आप लोड और बढ़ाओगे, यहां पर देखो, फिर से ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी क्या हो रही है, नीचे आ रही है। तो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी यहां भी कम आ रही है। हाँ, यहां ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ तो रही है, लेकिन मैक्सिमम नहीं आ रही है। तो ट्रांसफॉर्मर की जो एफिशिएंसी मैक्सिमम आ रही है वो किस पॉइंट पर आ रही है, एक पर्टिकुलर लोड रेशियो पे। तो ना तो लोड ट्रांसफॉर्मर को, अगर जो डिजाइन किया है ट्रांसफॉर्मर ने, अगर आपने उस ट्रांसफॉर्मर को कम लोड पे चलाया तब भी मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं देगा, और अगर ज्यादा लोड पे चलाओगे
एक्स से ज्यादा लोड पे चलाओगे, मतलब हैवी लोड लगा दिया और ज्यादा करंट फ्लो करवा रहे हो उसके अंदर से आप, तो तब भी वो मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं देगा। ओनली दैट विल गिव मैक्सिमम एफिशिएंसी ए पर्टिकुलर लोड करंट, दैट इज आई एक्स इजकल टू एक्स टाइम ऑफ आई एफ एल। कुछ समझ में आया? एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा वो जिसपे आपको ना तो कम लोड होना चाहिए ना ज्यादा लोड होना चाहिए, एक इंटरमीडिएट लोड होना चाहिए, जब पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीसी। आया समझ में? बताओ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, ये जिसके याद रह गई ये इक्वेशन, ये ग्राफ, कि एक ही पॉइंट लोड, एक ही ऐसा लोड होता है जब पी आई इक्वल टू क्या होगा, पीसी। आयरन लॉस कॉपर लॉस बराबर हो जाएंगे, ना तो कम लोड पे और ना ज्यादा लोड पे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर नहीं देता है, नहीं देता है। चलो कमेंट करके बताओ आया समझ में? हालांकि ये चीजें मैं पहले मैथमेटिकली बता चुका हूं, आज सिर्फ ग्राफिकली बता रहा हूं, न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी बता चुका हूं, लेटेस्ट आज न्यूमेरिकल इसी बात पे किए हैं मैंने। बताओ, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर लो, यहां v को आई एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, x पहले से है ही, v भी कर लो, आई एफ एल भी कर लो, ठीक है। vi क्या होता है, एपरेंट पावर, x का x, ये फिर एपरेंट पावर, ये फुल लोड। बुक में देखोगे ना जाके, नए नए फॉर्मूले बने होते हैं, कुछ नहीं होता, दोनों तरफ v मल्टीप्लाई करो, और v इंटू आई क्या होता है, v इंटू आई क्या होता है, एपरेंट पावर, क्या कहते हो, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। रिपीट करना है एक बार। देखो यार, ये ग्राफ देखकर आप एक बात समझ लो कि ट्रांसफॉर्मर को तो ना तो आप कम लोड पे चला सकते ना ज्यादा लोड पे चला सकते। अगर आपको ट्रांसफॉर्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी लेनी है तो आपको पीआई बराबर पीसी रखना होगा। ये बात किसको समझ में आई, ये बताओ पहले आकाशदीप। और पीआई बराबर पीसी रखना है, पहले ये समझ लो, मैं न्यूमेरिकल से बताता हूं अब की बार आपको। जब पीआई बराबर पीसी होगा तभी ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, है ना। अभी आप क्वेश्चन पढ़ो, और पीआई बराबर पीसी किस पे होगा अब की बार, इस पॉइंट पर, यहां पर होगा, ठीक है काशदीप। इस पॉइंट पर जब होगा तो आपका पीआई बराबर पीसी आ जाएगा, एक्स है ना वो पॉइंट। इस क्वेश्चन को पढ़ो अब ध्यान से, आपको ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया होगा। देखो, इस ट्रांसफॉर्मर में मैं, ये ट्रांसफॉर्मर है जहां पर आयरन लॉस कितना दे रखा है, 400 वाट। जब आपने लोड चेंज करा तो ये ना, ये वैल्यू, ये देख के ही बताया था मैंने आपको, ये क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मर कभी भी मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो आयरन लॉस है वो तो 400 है, और जो कॉपर लॉस है वो कितना है, 1600 है। यस और नो? देखो ना ध्यान से यार, ध्यान से देखो, आयरन लॉस। अब ये बताओ, क्या ये 400 और 1600 दोनों वैल्यू बराबर है? नहीं बराबर है ना। अब 1600 को मैं क्या करूं, एक्स की किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं, एक्स वो लोड रेशियो है, जिससे ये 400 हो जाए। ज्यादा लोड लगा दिया होगा तभी तो ज्यादा पावर ले रहा है। तो अब ये 1600 को 400 जब बन जाएगा तो पीआई बराबर पीसी हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी दे देगा। तो हमने वो एक्स, वो पर्टिकुलर लोड ढूंढना है, वो लोड रेशियो वाला पॉइंट होता है एक्स। तो लोड को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स से। यहां वो एक्स कितना है, हाफ लोड कर दो, मतलब ना तो कम लगाओ ना पूरा लगाओ, हाफ लोड कर दो। जब आप हाफ लोड कर दोगे तो जो लॉस आएंगे ना, आयरन लॉस तो 400, ये तो फिक्स होता है, तो ये भी 1600 की जगह 400 आएगा। तो जब चार दोनों बराबर हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी दे देगा। मैंने बोला भी था कि न्यूमेरिकल आपको इतनी बार पढ़ना है जिससे आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है काशदीप, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए ग्राफ है जो बाई चांस बुक एक बार ओपन करके देखेंगे तो उनको ग्राफ समझ में नहीं आता कई बार। तो ये वो कुछ नहीं, जितनी स्टोरी अब तक की है वो स्टोरी को एक ग्राफ की फॉर्म में समझाया है। यहां से भी आपको मतलब रिवीजन हो सकती है अगर ये ग्राफ आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, और फॉर्मूले देख लो। ये फॉर्मूले नए नए नहीं है, ये वही फॉर्मूला है। ये कहां से बनाया मैंने, देखो अब यहां से देखकर मैंने ये बनाया, इसको देखकर मैंने v मल्टीप्लाई कर लिया। vi क्या होता है,
एपरेंट पावर एस होता है, ये फॉर्मूला आ गया। अब क्या करो, देखो कुछ और फॉर्मूले बन सकते हैं। एक्स बताओ क्या होता है। एक्स की वैल्यू होती है पी आई अपॉन पीसी, आयरन अपॉन और ऊपर स्क्वायर रूट। अभी बताया था 2 मिनट पहले। किससे निकला ये? किस फॉर्मूले से निकला था ये इस फॉर्मूले से निकला था। पी आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पीसी से निकला था ये चीज, ठीक है। अब क्या करो, अगर आपको आई एक्स लिखा हुआ, आई एक्स का आई एक्स, इस फॉर्मूले को थोड़ा रिराइट करो, आप यहां पर ले आओ। एक्स की जगह क्या लिख दो, ये चीज लिख दो, पी आई अपॉन पीसी, और आई एफ एल का आई एफ एल फुल लोड। एक फॉर्मूला ये डिजाइन हो गया। अरे एक्स की वैल्यू रख दो यार, ये कुछ नहीं है। जिसने एक बार ये समझ लिया ना कि आई एक्स एक्स टाइम ऑफ फुल लोड करंट रखना है आपने, फुल लोड करंट नहीं रखना पूरा, आई एक्स को इतना रखना है कि एक्स की वैल्यू इस फुल लोड करंट को कम कर दे। मैं फिर बोल रहा हूं, देखो फुल लोड करंट जैसे 10 एंपियर है, अब मैं यहां पर क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो वैल्यू मेरी करंट की आ जाए, इसको आई एक्स कह रहा हूं, और ये फुल लोड करंट है। मैं एक्स की क्या वैल्यू रखूं कि फुल लोड करंट, तो मैं पूरा फुल लोड का मतलब मैं फुल लोड लगा रहा हूं, तो मैं एक्स की क्या वैल्यू रखूं जिससे ये फुल जो लोड है वो चेंज हो जाए और लोड का करंट चेंज हो जाए और मेरी मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाए। मान लिया एक्स की वैल्यू 1/2 है तो 10, तो ये जो आई एक्स वो करंट है 5 एंपियर, फुल लोड करंट कितना बह रहा है 10 एंपियर, लेकिन 10 एंपियर नहीं, मुझे लोड इतना लगाना है कि सिर्फ 5 एंपियर करंट फ्लो हो। कितना फ्लो हो? 5 एंपियर। तब जाकर पीआई किसके बराबर आ जाएगी? पीसी के। आया समझ में? यहां से बना है ये, तो ये चीज बन गई। आया समझ में? तो जिसको ये चीज समझ में आ गई, ये वाली इक्वेशन, उसको ये अपने आप आ जाएगी, और उसको v मल्टीप्लाई किया, और वी आई क्या होता है? अपरंट पावर, और x की जगह रख दो पी आई बाई पीसी। तो इस वाली इक्वेशन को जब आप मॉडिफाई करोगे ना, तो बस x की जगह ना यहां पर अंडर रूट पी आई बाई पीसी रख देना। अगर न्यूमेरिकल इस टाइप का आ गया, मतलब आपको मान लिया x निकालना है, क्या निकालना है? ठीक है, मतलब आपको आई एक्स निकालना है कभी, वो लोड रेशियो का करंट निकालना है जिसपे आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है। तो क्या करना है आपको? पी अंडर रूट पी आई बाई पी एस सी, पी आई की वैल्यू दे रखी होगी, पीसी दे रखा होगा, और फुल लोड करंट दे रखा होगा, निकाल लेना। अच्छा यहां पर भी निकल जाएगा बच्चों। एस एक्स, किसी भी पॉइंट पर एपरेंट पावर निकालने के लिए एस एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या होती है यहां से देख लो, पी आई बाई पी सी बस, इंटू एस फुल लोड की पावर। ये जो लॉस की चर्चा हो रही है, अब मैं 2 टेस्ट आपको बताता हूं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। टेस्ट का उस बच्चे को पढ़ने चाहिए जिसको लॉस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब सारे स्टूडेंट बताएं कि लॉस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मेजर लॉस बताए हैं मैंने यहां डाइलेक्ट्रिक लॉस और लीकेज लॉस वाली बात नहीं की, ठीक है। माइनर लॉस नहीं, मैं मेजर लॉस की डिस्कशन कर रहा था। आयरन और कॉपर लॉस, आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस होता है और कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस होता है, ये मैंने पहले की क्लास में आपको बता दिया। आया समझ में? अब ध्यान से सुनना स्टोरी। नेक्स्ट, चलिए यहां से शुरू करते हैं आज। एक बार बताओ यार, जितने स्टूडेंट अभी लाइव है, समझ में आ रहा है? चलो अब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। क्यों कर रहे हैं टेस्ट? वाई टेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि हम लॉस निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं टेस्ट के माध्यम से? कौन कौन से लॉस? मेजर लॉस कर, ट्रांसफॉर्मर के जो मेजर लॉस होंगे। कौन कौन से मेजर लॉस हैं? मेजर लॉस है, एक तो कोर लॉस निकालेंगे भाई, और एक निकालेंगे कॉपर लॉस। जब ये अभी तो आपको न्यूमेरिकल दे रखा था कि कॉपर लॉस 1600 वाट है, आयरन लॉस 400 वाट है, ये आएंगे भी तो कहीं से, तो टेस्ट के माध्यम से न्यूमेरिकल मिलेगा आपको, मतलब वो टेस्ट उन्होंने कर रखा होगा और न्यूमेरिकल आपको दे रखा होगा। तो ये कोर लॉस की कितने वाट पावर कंज्यूम हुई, कॉपर लॉस कितना आएगा, थोड़ी देर पहले आप न्यूमेरिकल कर रहे थे 1600 वाट आयरन कॉपर लॉस है, आयरन लॉस 400 वाट है, तो ये कैसे आई आंसर? टेस्ट से।
तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रांसफॉर्मर को विदाउट लोड चलाते हैं, ट्रांसफॉर्मर को आप ट्रांसफॉर्मर को विदाउट लोड चलाएंगे, विदाउट लोड, कोई लोड मत लगाना उस पर, विदाउट लोड चलाना ट्रांसफॉर्मर को, तो उसको बोलते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। कौन सा बोलते हैं? जब लोड नहीं होगा तो करंट नहीं बहेगा लोड में, ओपन आउटपुट में, सेकेंडरी साइड। और मैं आपको बताया था जब करंट कहीं जीरो हो जाता है तो उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। इसलिए इसको बोला जाता है कोर। जब हम कोर लॉस निकालते हैं तो उसके लिए हम टेस्ट की बात करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ओपन सर्किट टेस्ट, चलिए वेरी गुड। अच्छा, और अगर कोर लॉस निकालना है तो मतलब जहां पर भी ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, ये वाली साइड आपने क्या रखनी है? ओपन रखनी है। क्या रखनी है? इधर सप्लाई लगा दो और ये वाली साइड, ताकि यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। आई जीरो, आई जीरो है मतलब जब करंट जीरो है आउटपुट में तो उसको बोलते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट से क्या निकलता है? कोर लॉस। क्या निकलेगा? और कोर लॉस में कौन कौन से दो लॉस निकालेंगे आप? कोर लॉस निकलेगा, वाट मीटर होगा यहां पर एक, वाट मीटर की जो रीडिंग होगी, वाट मीटर की रीडिंग हमें क्या देगी? कोर लॉस। क्योंकि वाट मीटर क्या बताएगा? वाट। और हम कोर लॉस, अगर हम बात करें कोर लॉस में क्या है? एडी या हिस्टेरेसिस। इनको किस में मेजर करते हो आप? वाट में। बस। तो ये टेस्टिंग है भाई, इसकी क्या है? टेस्टिंग। और आगे देखो, अगर ट्रांसफॉर्मर, जहां भी ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, अगर आप उसके वाइंडिंग लॉस निकालना चाहते हो, कॉपर लॉस निकालना चाहते हो, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट बह रहा है उसका पूरा लॉस निकालना पड़ेगा। अब बात मुझे बताओ, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, अगर आपने यहां लोड ही नहीं लगाया इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, तो जब आपने लोड नहीं लगाया, आपने इस पॉइंट को ओपन छोड़ दिया, क्या यहां से करंट फ्लो हो सकता है? नहीं होगा। तो जब यहां से करंट फ्लो नहीं हुआ तो यहां से करंट घूम के नहीं आएगा, और जब तक इस वाइंडिंग में करंट नहीं होगा तो आप नहीं बता सकते यहां का लॉस। तो इसको क्या करेंगे आप, इस ये लॉस निकालने के लिए आप सेकेंडरी टर्मिनल को क्या कर दोगे? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है वोल्टेज जीरो कर दी, वहां की क्या कर दी? वोल्टेज जीरो कर दी। तो एक बार ट्रांसफॉर्मर को आप ओपन सर्किट करेंगे और एक बार शॉर्ट सर्किट करेंगे। शॉर्ट सर्किट के केस में आपको कौन सा लॉस निकल आएगा? कॉपर लॉस। कौन सा निकल आएगा? कॉपर लॉस। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस निकलेगा वाइंडिंग, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर, और कोर लॉस निकलेगा ओपन सर्किट टेस्ट से। आया समझ में? अब एक कॉन्सेप्ट समझिए भाई, ट्रांसफॉर्मर की अंदर जिस साइड सोर्स लगा होता है वो तो होती है प्राइमरी। कुछ ऑब्जेक्टिव बातें समझें। जिस साइड लोड लगाओगे वो ही होती है सेकेंडरी। और मैंने बताया सिंपल तरीके से पढ़ने का तरीका क्या है, एक बॉक्स बना लो, ये प्राइमरी हो गई और एक सेकेंडरी। बार बार वो वाइंडिंग वाला, इधर प्राइमरी वाइंडिंग इधर सेकेंडरी वाइंडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। इमेजिनेशन स्ट्रांग रखो कि अंदर ट्रांसफॉर्मर रखा होगा। ट्रांसफॉर्मर में एक हाई वोल्टेज साइड होती है और एक लो वोल्टेज साइड होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी, पहले इसके बारे में सुन लीजिए। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की नोट फिक्स, नोट फिक्स। आप जिस साइड भी सोर्स लगाओगे वो साइड आपकी प्राइमरी हो जाएगी, और जिस साइड लोड लगाओगे वो आपकी सेकेंडरी हो जाएगी। लेकिन ट्रांसफार्मर में एक एचवी होती है, हाई वोल्टेज साइड होती है, और एक उसकी लो वोल्टेज साइड है। मान लिया ये कोई ट्रांसफार्मर है, उसकी एक एचवी साइड है और एक लो वोल्टेज साइड है, ठीक है। तो बात स्टूडेंट यहां पर ये है, अगर एचवी यहां पर गिवन है हाई वोल्टेज, तो आप जब टेस्ट कर रहे होगे तो आपने ध्यान देना है कि एचवी साइड कौन सी है और एलवी साइड कौन सी है। क्योंकि एचवी और एलवी ट्रांसफॉर्मर की क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। क्या होती हैं? आप एचवी एलवी नहीं बदल सकते, ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान फिक्स हो गई बातें कि एक हाई टेंशन वो साइड हो गई, टेंशन मतलब वोल्टेज होता है, और एक लो टेंशन साइड हो गई। आया समझ में? ट्रांसफॉर्मर में एक हाई वोल्टेज साइड होती है और लो वोल्टेज साइड होती है, ये हमेशा फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स। और किसको चेंज कर सकते हैं? अगर सोर्स और लोड की पोजीशन चेंज कर दो, प्राइमरी सेकेंडरी को आप चेंज
कर सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी को आप चेंज कर सकते हो। तो सुनो, अभी मान लिया आप ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंपैरिजन से बाद में कंपैरिजन भी करेंगे इसका। मान लिया लेट आप ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ओपन सर्किट टेस्ट। पहले से दिमाग में है क्या निकलेगा, कोर लॉस, क्या निकलेगा, कोर लॉस। तो कोर लॉस निकालेंगे भाई, ध्यान से सुनना। अब जहां पर भी ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है, एक साइड इसकी एचवी होगी और एक साइड इसकी एलवी होगी, ठीक है। तो आपको एमीटर भी लगाना है, यहां पर करंट फ्लो करने के वोल्ट मीटर भी लगाना है और वाट मीटर भी लगाना है। तो ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट आप लगा रहे हो, एमीटर वोल्ट मीटर, ये आप लगा रहे हो एलवी साइड, इसका क्या रीजन है, आपने मेजरमेंट करने के जो वाट मीटर जो ये लगाया, वाट मीटर है भाई, ये वाट मीटर आपने जो ये लगाया, दिस इज कॉल्ड वाट मीटर, जिसकी रीडिंग आपको कोर लॉस देगी, ये आपने एलवी साइड लगाया और एचवी को क्या कर दिया आपने, ओपन कर दिया, क्या कर दिया, ओपन। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि एचवी को ओपन क्यों किया। आपसे पूछा भी जा सकता है पेपर में कि ओपन सर्किट टेस्ट में एलवी को ओपन करेंगे या एचवी को, एचवी को ओपन करेंगे, किसको ओपन करेंगे, एचवी को। इसके पीछे कुछ रीजन है कि एचवी को ओपन हम क्यों करेंगे। फिर वही बात कि जिस स्टूडेंट ने रेगुलर कंप्लीट कोर्स करा उसी को बेनिफिट मिलेगा भाई। आप बीच में ही कोई क्लास देख लोगे तो उससे आपको वो टॉपिक तो समझ में आ जाएगा, लेकिन वो टॉपिक के अंदर जो चीजें बनी हैं वो आपको नहीं, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स में इंटर रिलेटेड चीजें बहुत सारी होती हैं। वो बात अलग है, मेरी एक ही क्लास में हमेशा कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करूं, यूनिवर्सल क्लास बनाऊं, मतलब मशीन कोई भी टॉपिक देखकर आपको उस क्लास में से पेपर में 10-15 क्वेश्चन मिले वो क्लास लगाने के बाद। लेकिन वही बात है कि क्लास तो सारी ही लगानी पड़ेगी, जब एक क्लास में से 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर आप 20 क्लास लगा लोगे तो फिर ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ना। एचवी क्यों ओपन रखें, चलिए इसका रीजन ले लेते हैं। देखिए जो ये टेस्ट होता है, इस टेस्ट को करने के लिए हमें ध्यान देना होगा, हमें अपना V बाई एफ जो प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, क्या रखना होता है, कांस्टेंट रखना होता है। क्या होता है, कोर लॉस। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी में जो मेनली कोर लॉस होना है, तो आपको मैं बता दूं ये जो टेस्ट होगा एक रेटेड फ्लक्स पे होगा। रेटेड मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू, जैसे किसी बल्ब पे लिखा हुआ है ये बल्ब 100 वाट का है, तो वो 100 वाट पे मैक्सिमम आपको लाइट देगा। तो एक फ्लक्स रेटेड होगी, ये टेस्ट हमेशा होगा एक रेटेड फ्लक्स पे, जितनी उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है फ्लक्स की, रेटेड फ्लक्स पे। और रेटेड फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रही है भाई, वोल्टेज पे और करंट पे। तो डेफिनेटली वोल्टेज भी एक फिक्स होनी चाहिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वोल्टेज की, और एक उसके अंदर पाई जाने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो भी रेटेड पे होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स और वोल्टेज आप फिक्स कर देंगे। जब आप ये तीनों चीजें फिक्स कर देंगे तो हर चीज एक रेटेड पे आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगी, जितनी हो सकती है वोल्टेज मैक्सिमम कर दो। कैसे, अभी ध्यान से समझना। मान लिया, ध्यान से सुनना, ये ट्रांसफॉर्मर है भाई, यहां 100 वोल्ट है और यहां बन रही है हाई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ले लिया मैंने, ये 100 वोल्ट है और यहां है 1000 वोल्ट। आपके पास इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन है। प्राइमरी में अगर इस एक्सपेरिमेंट को करना है तो प्राइमरी में तो 100 वोल्ट पे करना है रीडिंग लेने के लिए, तो प्राइमरी में तो मैक्सिमम वैल्यू रेटेड वैल्यू है 100 वोल्ट। अगर इस एक्सपेरिमेंट को आप सेकेंडरी साइड करना चाहते हो तो सेकेंडरी साइड आपको वोल्टेज कितनी रखनी है, आपकी वोल्टेज मैक्सिमम कितनी है, 1000। तो 1000 वोल्ट पे एक्सपेरिमेंट होगा ये। जब यहां 100 वोल्ट चल रही है, N1 N2 का रेशो होगा ना कुछ, उस हिसाब से वोल्टेज स्टेप अप हो गई होगी, 100 वोल्ट कितनी बन गई, 1000 बन गई।
जब आप प्राइमरी साइड करेंगे कुछ तो ये 100 वोल्ट यहां चल रही है, उस टाइम 1000 वोल्ट यहां चल रही होगी, N1 N2 का कुछ रेशियो का 1:10 कर लो, है ना। तो जब यहां 100 वोल्ट है, यहां 1000 वोल्ट है, आप ये बताइए अपने जो इंस्ट्रूमेंट आप लगा रहे हो रेटेड वोल्टेज क्या है, इधर 100 वोल्ट है और उधर 1000 वोल्ट है। अगर आप 1000 वोल्ट पे अपने अपरेटस रखोगे तो आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, ज्यादा हाई रेटेड वैल्यू के इंस्ट्रूमेंट लगाने होंगे जो आपको मेजरमेंट की रीडिंग करके देंगे, रीडिंग की मेजरमेंट करके देंगे। अगर आप 100 वोल्ट पे करते हो, 100 वोल्ट यहां पे अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को 98 वोल्ट पे यहां करोगे तो गलत हो आप अपनी जगह, आपको कम से कम 100 वोल्ट बना ले, और जैसे ही 100 बनी तुरंत यहां 1000 बन जाएगी। तो 100 वोल्ट पे एक्सपेरिमेंट करना आसान है या 1000 वोल्ट पे? यही रीजन है कि इस क्वेश्चन में जब हमें पता है कि फिक्स वोल्टेज पे करना है, एक रेटेड वोल्टेज पे करना है, उससे आपकी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स रखेंगे, फ्लक्स भी फिक्स रखेंगे, तो हम लो वोल्टेज साइड इसको अपने इंस्ट्रूमेंट रखेंगे और हाई वोल्टेज साइड को ओपन कर देंगे। क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। ऐसा करने से ये रेटेड वोल्टेज पे ही हुआ है, करने को आप इसको 1000 वोल्ट पे भी कर सकते हो, इस साइड पे भी। लेकिन इसने बोला जनरली क्या रखा जाता है, जनरली हाई वोल्टेज इज ओपन सर्किटेड। मान लिया यहां 1000 की जगह 10,000 वोल्ट होती, केवीज में होती, तो फिर आपको हाई वैल्यू के इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ते रीडिंग वाले, आईएस और रेंज जिनकी हाई हो। बताओ भाई, ओपन सर्किट टेस्ट समझ में आया? ओपन सर्किट टेस्ट जो, और यहां पर ओपन सर्किट टेस्ट में जो वाट मीटर होगा हमें कोर लॉस देगा। क्या देगा? कोर लॉस दे देगा। ठीक है, क्लियर है भाई? सब जल्दी से बताओ, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि क्यों हाई वोल्टेज साइड पे परफॉर्म किया ओपन सर्किट और लो वोल्टेज साइड सारे इंस्ट्रूमेंट लेके चले गए? रेटेड पे ही तो करना था, सेकेंडरी साइड 1000 पे करना होगा और प्राइमरी साइड 100 वोल्ट भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, वो भी रेटेड वैल्यू है। क्लियर है? तो यहां से आपकी बस किसकी वैल्यू आ जाएगी? आई डब्ल्यू की आ जाएगी, आई एम की आ जाएगी। आप कहेंगे कैसे आएगी? मैंने आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, देखो याद होगा आपको। ये एक V1 लगाई, ये कनेक्टिव पार्ट ट्रांजिस्टर का, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आर डब्ल्यू हो गया, ये आई एम हो गया, ये एक्स एम हो गया, जे लगा लेना, जे एक्स एम हो गया। कोर लॉस ना प्राइमरी साइड की बात है। तो आप मुझे बताओगे कि आई एम क्या होगा? यहां आई एम बह रहा है, यहां आई एम बह रहा है, यहां पर आई डब्ल्यू बह रहा है। तो आई डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी बच्चों? जो ये V1 सप्लाई लगी हुई है उसको डिवाइड करो, V1 डिवाइड बाई आर डब्ल्यू, तो यहाँ पर भी V1 है और यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस भी वोल्टेज V1 है। तो जब आप वोल्टेज V1 कर रहे हो तो V1 को किससे भाग कर दो? आर डब्ल्यू से। उसी तरह एक IM है, ये भी V1 को भाग कर दो XM से। किससे? XM से। उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है बस। तो आई डब्ल्यू और अगर जे आई एम की वैल्यू आपको पता चल गई तो उससे आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? आई नोट। आई नोट क्या होता है आपका? नो लोड करंट, क्योंकि लोड तो आपने लगाया नहीं, नो लोड करंट की वैल्यू आ जाएगी, जो जनरली 2 से 5% रहती है ऑफ फुल लोड करंट। 2 से आई नोट की वैल्यू कितनी आती है? 2 से 5% ऑफ फुल लोड करंट। आया समझ में? इसके अलावा आपके पास यहां फाई आ जाएगा, फाई नोट जिसकी वैल्यू 75 से लेके आप 90 डिग्री तक मान सकते हैं। और एक पावर फैक्टर कोसाइन ऑफ फाई नोट की वैल्यू आ जाएगी, नो लोड पावर फैक्टर, इसकी वैल्यू जनरली 0.2 या 0.3 के आसपास होती है। बताओ भाई, कोर लॉस समझ में आया? क्योंकि इस टाइम ना जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें कोई कॉपर लॉस नहीं हो रहा है। कॉपर लॉस इस टाइम अगर देखा जाए तो वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि सेकेंडरी प्राइमरी वाइंडिंग में तो मेन मैग्नेटाइजिंग करंट है, सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड ओपन करने की वजह से कोई लॉस नहीं आ रहा है। सेकेंडरी वाइंडिंग तो ओपन करी हुई है ना आपने, सेकेंडरी साइड तो लोड लगाया ही नहीं, इसलिए यहां पर कोई करंट ही नहीं है, और जो करंट होता तो फिर यहां वाली वाइंडिंग में फ्लो नहीं हो रहा है। तो जब ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे जस्ट आपके पास ऐसा नहीं है कि कोर लॉस आएंगे, कोर लॉस आएंगे थोड़ा बहुत, प्राइमरी वाइंडिंग में जो कॉपर लॉस होगा वो आएगा, लेकिन कोर लॉस ज्यादा आएंगे, कॉपर लॉस नेग्लिजिबल आएंगे। इसलिए नेग्लिजिबल कॉपर लॉस को यहां नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। ओनली फोकस कंसंट्रेट करेंगे कॉपर लॉस के ऊपर। किसके?
सॉरी, कोर लॉस के ऊपर, कॉपर लॉस को नेगलेक्ट कर देंगे, कोर लॉस पे फोकस करेंगे, कॉपर लॉस को हम नेगलेक्ट करके चलेंगे। यहां पर आया समझ में? इसके बाद एक टेस्ट होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। आओ चलो शॉर्ट सर्किट भी कर लेते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। यहां से मेनली हम क्या निकाल लेंगे? कोर लॉस अब की बार नेग्लिजिबल आएंगे, कॉपर लॉस मेनली आएंगे। तो यहां से मेनली क्या निकलेंगे आपके पास? कॉपर लॉस, जो 1600 वाट जैसे आ रहा था ना किसी भी लोड के ऊपर, तो अब की बार मेनली कॉपर लॉस निकलेंगे। फिर से सिचुएशन आती है, ये कोई ट्रांसफॉर्मर है, एक साइड इसकी एचवी है, एक साइड इसकी एलवी। स्टूडेंट याद रखें, अब की उस टाइम क्या किया था ओपन सर्किट टेस्ट में? एचवी ओपन रखी थी। अब एलवी को क्या करेंगे अब की बार? जो भी लो वोल्टेज साइड होगी इसको क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यही निकल आया कि जब आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो किस साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं? ओपन एचवी को या एलवी को, या दोनों को? ऐसे कुछ लिखेगा, एचवी को, एलवी को, या बोथ, या नन ऑफ दीज, ऐसे कुछ ऑप्शन आ देंगे, आ जाएंगे आपको। यहां से देखो वही समझ में आ रहा है। और सारे इंस्ट्रूमेंट एमीटर, वोल्ट मीटर, वाल्ट मीटर आपके कहां साइड, कहां लगेंगे? एचवी साइड लग जाएंगे। अब याद करके बताओ, याद करके बताओ, ओपन सर्किट टेस्ट यहां लिख लेता हूं। ओपन सर्किट टेस्ट को आपने किस पे परफॉर्म किया था? कांस्टेंट फ्लक्स, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट वोल्टेज, है ना? ये सारी चीजें आपने फिक्स रखी थी, रेटेड रखी थी, है ना? याद है वी बाई एफ वाला कॉन्सेप्ट। अब आप किसको करोगे? इसको करोगे रेटेड करंट पे। किस पे? रेटेड करंट पे करोगे। एक चीज याद रखना, करंट रेटेड होगा। क्या होगा? करंट रेटेड। पर यहां पर वोल्टेज रेटेड ऐसा नहीं है कि जो रेटेड करंट होगा, रेटेड मतलब जितना मैक्सिमम वैल्यू प्राइमरी सेकेंडरी में जा सकता है वो करंट की मैं बात कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि वोल्टेज जब रेटेड करोगे तब ही आपको करंट रेटेड मिलेगा, नहीं। वोल्टेज को चेंज करते ही जैसे करंट फ्लो करने लगा और करंट की वैल्यू रेटेड करंट पे पहुंच गई, वोल्टेज जरूरी नहीं है रेटेड होना, करंट रेटेड करना है। जैसे करंट रेटेड पे हो गया, इमीडिएटली आप जो एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर की जो रीडिंग होगी वो आपको क्या देगी? आपको यहां पर क्या देगी? कॉपर लॉस देगी। क्या देगी? कॉपर लॉस देगी। तो जो आई नोट करंट होगा इसको तो यहां पर हम नेगलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ये जो कोर लॉस वाला करंट है नेगलेक्ट करके चलेंगे। रेटेड करंट पर हमारी किसकी वैल्यू आएगी भाई? तो स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुनना। अब एक टॉपिक होगा, मान लिया ये R1 है, ये R2 है। तो अगर आप R2 को स्ट्रेफर्ड करके, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर भी एक मैकेनिकल डिवाइस है, यहां ले आओगे प्राइमरी साइड तो वो R2 नहीं बनेगा, R2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब R2 अगर यहां 10 ओम है तो यहां अगर वो 10 ओम के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस और नो, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ हो जाएगा। तो R2 को जब आप यहां शिफ्ट करोगे सेकेंडरी को प्राइमरी में, भाई फुल लोड सारे लॉस निकालने, या तो R1 को सेकेंडरी साइड शिफ्ट कर दो प्राइमरी वाले रेजिस्टेंस को, ध्यान से सुनना, या तो इस R1 को आप यहां ले आओ या फिर R2 को यहां ले आओ। तो मतलब जिसको भी आप शिफ्ट कर रहे हो, मान लिया आप R2 को शिफ्ट कर रहे हो R1 वाली साइड, तो R1 मान लिया पहले 10 ओम है और ये 20 ओम है। तो स्टूडेंट यहां पर बीच में ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, यहां मान लिया 10:1 है। तो मैं आपको बताऊंगा इस रेशो से जब ये ट्रांसफॉर्मर का R2 यहां से पास होगा तो R2 का नेचर चेंज हो जाएगा। मतलब ये 20 ओम नहीं रहेगा,
20 ओम के साथ कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट R1 की वैल्यू जो 10 ओम है उसके साथ अब नई वैल्यू जो R2 होगी वो 20x बन जाएगी। अभी बताऊंगा मैं, जब इसका मैं प्रेफर्ड वैल्यू आपको बता रहा हूं। आज भी मैं रेफर्ड वैल्यू वाला टॉपिक नहीं करवा पाऊंगा आपको, नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो जो टोटल रेजिस्टेंस अभी बना है आर इक्वलेंट इसको बोलेंगे। तो अब हम बोलेंगे आई स्केयर आर इक्वलेंट, जितना भी लॉस होगा ये सबका क्या होगा, कॉपर लॉस होगा। क्या होगा, मैथमेटिकली ऐसे निकालेंगे सारा का सारा रेजिस्टेंस, ये तो सेकेंडरी में शिफ्ट कर लेंगे या प्राइमरी में शिफ्ट कर लेंगे। और टर्न रेशियो का भी बताऊंगा कि टर्न रेशियो E1/E2 रखनी है या फिर E2/E1 रखनी है, वो मैं जो कल बता रहा था आपको, ठीक है, वो भी कंसेप्ट कराऊंगा, एक न्यूमेरिकल है उसके ऊपर। तो इस तरीके से इस माध्यम से आपका फुल सॉरी कॉपर लॉस भी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, कॉपर लॉस भी निकल जाएगा। तो बस मेन बात याद रखनी है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं और ओपन सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं। स्टूडेंट ओपन सर्किट टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अलावा एक और टेस्ट है आपके पास जिसमें आपको लोड चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक ऐसा टेस्ट है जिससे सब कुछ हो जाएगा, ओपन सर्किट भी निकल आएगा टेस्ट, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट टेस्ट से कोर लॉस आते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस आते हैं, सब कुछ निकल आएगा। इनफैक्ट एफिशिएंट टेस्ट है, क्योंकि अगर आप टेस्ट करते करते अगर आपने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर दी, वो भी एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात सही नहीं है। तो एक और टेस्ट है जिसका नाम है संपनर टेस्ट, उसको हीट रन टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट रन टेस्ट। क्या बोलते हैं इसका नाम हीट रन टेस्ट भी बोलते हैं बच्चों इसको। तो ये हीट रन टेस्ट जो होगा इसको संपनर टेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम करेंगे इसके बारे में, जिसमें आप मैक्सिमम एनर्जी भी बचाओगे और आपके दोनों लॉस भी निकल आएंगे एक ही टेस्ट से, जिसको बोलते हैं संपनर टेस्ट। संपनर टेस्ट छोटा सा टॉपिक है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कोई नई स्टोरी नहीं है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कोई नई चीज आ जाएगी। ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर को सिंगल वाइंडिंग में कन्वर्ट करने वाला है। जो रिजल्ट टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के हैं वही रिजल्ट ऑटो ट्रांसफॉर्मर के हैं। मतलब अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से आप ये लिख रहे हो E2/E1, N2/N1 और I1/I2, मान लीजिए ये रिजल्ट लिख रहे हो ईएमएफ इक्वेशन, ये आप टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से लिख रहे हो, तो ये सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है उससे भी सेम रिजल्ट आएंगे। बस क्या होगा, टू वाइंडिंग की जगह अगर आप सिंगल वाइंडिंग लगाओगे तो आपका क्या होगा, कॉपर सेविंग होगा। क्या होगा, कॉपर सेविंग। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट मैं आपको बता सकता हूं ऑटो ट्रांसफॉर्मर के, जब ऑटो ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक करेंगे। देन वी हैव ए न्यू टॉपिक, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। हाई पावर जब आप की बात करते हैं तो आप फेज बढ़ाते हैं, तो वो होगा थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहां पर आपको क्लियर क्लियर कट पता होना चाहिए, सिंगल फेज और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का डिफरेंस क्या होता है। कि क्या तीन अलग अलग, तीन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को लेकर एक थ्री फेज जनरेट किया जा सकता है, तीन अलग अलग ट्रांसफॉर्मर को लेकर, या एक कॉमन कोर बना के एक ही ट्रांसफॉर्मर को थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बनाया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा यहां स्टूडेंट यहां पर कुछ क्लॉक वाले क्वेश्चन भी ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन में, कि 12 पीएम हो रहे हैं, 3 पीएम हो रहे हैं, 6 पीएम हो रहे हैं, उस केस में एचवी और एलवी का जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा, वो वाला एक टॉपिक होगा। फेजर कनेक्शंस होंगे कुछ ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, फेज डिफरेंस निकालेंगे ट्रांसफॉर्मर के अंदर, स्टार डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, जब ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन में जाएगा तो उस टाइम वो फेजर डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, क्लॉक के क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर, तो वो कैसे करेंगे वो आने वाली क्लास में देखेंगे। बताइए भाई, आज की क्लास मैंने कोशिश की है सम अप करने की, बहुत सारी चीजें समझ में आई। एक बार जल्दी से चैट में बताएं फिर क्लास को एंड करते हैं। आकाशदीप, सौरभ, वीरेंद्र, जल्दी से बताओ यार, समझ में आया। तो एग्जाम के जो मेन, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो अगर 8 या 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 60-70% थ्योरेटिकल चीजें और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दी। अब तो बस कॉन्फिडेंस डेवलप करना है आपने कि ट्रांसफॉर्मर के आप सारे क्वेश्चन कर सको। ठीक है।
जिन जिनका कोई डाउट नहीं है वही वो जा सकते हैं, और जिनके डाउट है वो रुक सकते हैं। एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।